हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? तो आज थोड़ा लिखने वाला काम होगा, मतलब उसमें बहुत मेहनत चाहिए। 11th का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, 11th का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। पहले बता दे रहे हैं, जो अदिश अदिश पढ़ा है वही वाला चाहिए हमको, है ना? तो हमको 11th का कॉन्सेप्ट चाहिए जी आज। तो आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गया, थोड़ा सा भी टॉप मुंडी इधर इधर हुआ, छोड़ छाड़ के चल जाइए। फुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम जबरदस्त समझिए, पूरा दिमाग उठा के यहां पटकिए, ठीक है ना? तो चलिए, आज का क्लास है क्लास नंबर 18, है ना? और थोड़ा सा लाइटिंग भी अब दूसरे तरीका से फिट कर दिए हैं, क्या छोटा छोटा लिखना है तो लाइटिंग पूरा एकदम बहुत जबरदस्त कर दिया। क्लास 18, और वही बच्चा भी पढ़ेगा जो हिंदी मीडियम का होगा, जो हिंदी मीडियम का होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो हिंदी मीडियम का जो होगा वही वो पढ़ेगा, ठीक है ना? चलिए, आज का जो चैप्टर तो मालूम ही चल रहा है आपको, क्या है? चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना? चलिए, आज बहुत बच्चा पूछने, सर कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा, सर कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा? यही ना, बड़ी जबरदस्त टॉपिक है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बड़ी इजी टॉपिक है जी, जबरदस्त इजी बनाने वाले हम। तो आज का टॉपिक है कुछ सदिश से रिलेटेड। अदिश सदिश पढ़े हैं ना हमसे, तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो टॉपिक लिख लीजिएगा कि कूलॉम के नियम का एकांक सदिश में व्यंजक, ठीक है ना? तो कूलॉम के नियम का एकांक सदिश में व्यंजक, ठीक है? तो आज का टॉपिक रहा ये एकांक सदिश में, मतलब बहुत बच्चा बोला अच्छा कूलॉम का नियम है ना, उसको एकांक सदिश के रूप में लिख देना है। अच्छा अच्छा, पूरा क्लियर चल रहा है। ये को तो हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कूलॉम का नियम होता है K Q1 बट्टा में R स्क्वायर, मतलब K को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो ये तो कूलॉम का नियम है, ये कूलॉम के नियम से आया है, दो आवेशों के बीच में लगता हुआ विद्युत बल, यही आया था ना? तो आज टॉपिक समझिए, कूलॉम का नियम ये वाला, इस चीज को हमको एकांक सदिश में लिखना है, एकांक सदिश में
लिखना है, एकांक सदिश में लिखना है। क्लियर हो रहा है बात? एकांक सदिश में लिखना है। तो चलिए बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बात करते हैं जी, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बच्चा बोला सर हमको नहीं आता है, एकांक सदिश होता क्या है? एकांक सदिश, इकाई सदिश दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, सेम थिंग। या तो इकाई सदिश कहिए या फिर एकांक सदिश कहिए, सेम थिंग, दोनों सेम थिंग है जी। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, ए बी सी डी, ठीक है, मान लेते हैं कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है ना। ये कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, अब इसके ऊपर ऐसा टोपी पहना दे, ऐसा टोपी पहना दे, ऐसा टोपी पहना दे, ऐसा टोपी पहना दे, तो अब इसी को कहा जाता है एकांक सदिश। इसी को कहा जाता है एकांक सदिश, इसी को कहते हैं एकांक सदिश, है ना। बहुत बच्चा बोला सर ये ठीक है, एकांक सदिश है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। इसका काम क्या है सर, ये है क्या चीज? 11th क्लास में बताएं। पहला, एकांक माने एक, एकांक माने एक, एकांक माने एक। तो ये जो है एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है, तो इसका परिमाण एक होता है, ठीक है। एकांक सदिश का परिमाण होता है एक, एकांक सदिश का परिमाण होता है एक, ठीक है। दूसरा, इसका काम होता है दिशा दिखाना, दिशा दिखाना, इसका काम होता है दिशा दिखाना। मतलब बहुत बच्चा बोला अच्छा, एकांक सदिश का परिमाण एक, एकांक सदिश का परिमाण एक, तथा इसका काम होता है क्या करना? दिशा दिखाना। तो पहले बताए थे अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, टोपी पहन लिया, बोलिए कौन है सर? ये तो टोपी पहनना है ना, ये है सर एकांक सदिश, इसका मान है एक। हम बोले इसका काम क्या है? इसका काम क्या है सर? इसका काम होता है दिशा को दिखाता है ये। हम बोले बहुत बढ़िया। तो एकांक सदिश का परिमाण एक, इसका काम दिशा को दिखाना, दिशा दिखाना इसका काम होता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ। अब अगर मान लेते हैं कोई ए है, अब अगर मान लेते हैं कि ये ए है, तो ये अगर इसके ऊपर तीर मार दिया जाए ना, इसके ऊपर तीर मार दें, तो इसके पास दो गो चीज है। अगर इसके ऊपर तीर मार दिया जाए, किताब खोलिएगा तो कहीं कहीं तीरों मार देता है, इसका मतलब होता है ये क्या है? सदिश है, ये सदिश है। सदिश कहने का मतलब इसके पास परिमाण है और प्लस दिशा है, दो चीज है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसके पास परिमाण है और इसका काम है दिशा दिखाना। इसका परिमाण है और प्लस में दिशा है। अगर कोई चीज पे तीर मार दिया जाए तो समझ जाइएगा इसके पास परिमाण है और साथ में
दिशा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जैसे कभी कभी बल लिखा हुआ रहता है, तो बल लिखा हुआ रहता है तो अगर तीर मार दीजिएगा तो ऐसे लिखेगा 10 न्यूटन। ठीक है, इतना ही लिखना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि बल पे तीर मार दिया मतलब दो गो चीज होना चाहिए, एगो परिमाण होना चाहिए और एगो दिशा होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो केवल परिमाण है, तो ये तो गलती ना हो जाएगा। इसे लिख दीजिएगा तो दिशा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि तीर काहे मारे आप? अगर ऐसे रख दीजिएगा ना तो इसका मतलब होता है ये अदिश है। अदिश राशि का केवल परिमाण होता है। ऐसे ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि अदिश का परिमाण है तो ठीक है, परिमाण है। लेकिन अगर तीर मार दीजिएगा तो भारी मिस्टेक मार दीजिएगा, पूरा काट देगा इसे। क्यों? क्योंकि ये अब सदिश है, और सदिश है तो एक तो परिमाण होना चाहिए और प्लस में दिशा होना चाहिए, पूरब या पश्चिम। तो अब समझ में आया बहुत बच्चा को कि अगर कोई सदिश है तो उसके पास के को चीज होना चाहिए, दो गो चीज होना चाहिए, एक परिमाण और एक दिशा। ठीक है ना? तो मान लेते हैं अगर ऐसे लिख दिया जाए F बल बराबर 5 न्यूटन, क्या यह सही लिखा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये सदिश राशि है और यहां पे केवल परिमाण है। ठीक है, तो हम बोले दिशा दिखाइए, तो दिशा दिखाने के लिए हम अभी बोले दिशा दिखाने वाला कौन होता है? दिशा दिखाने वाला एकांक सदिश होता है। जितना अंग्रेजी में ऐसे टोपी मारा हुआ है IJKL Z, ये सब कौन है? ये सब दिशा दिखाने वाला चीज है। ये सब दिशा दिखाता है, दिशा को दर्शाता है ना? तो ये लिखना ठीक नहीं है। अगर ऐसे रहता तो ठीक था, क्योंकि ये अदिश राशि है और अदिश का केवल परिमाण होता है, तो ठीक है। लेकिन जैसे ऐसे तीर मार दिए तो ये लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सदिश का बात कीजिएगा तो परिमाण भी होना चाहिए और साथ में कोई दिशा भी होना चाहिए। तो परिमाण और ये क्या हो गया? दिशा दिखाने वाला एकांक सदिश है। तो अब हमको कूलम का नियम जो है उसको इसी सदिश के रूप में व्यक्त करना है। इसी सदिश, कौन है ये? एकांक सदिश है। कौन है ये? एकांक सदिश है। तो इस कूलम के नियम को एकांक सदिश के रूप में व्यक्त करना है। चलिए किया जाए। तो इसको मिटाते हैं, टॉपिक लिख लिए होंगे। चलिए किया जाए। तो मेरे पास दो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है। एक Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, अब देखिए अगर ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, दोनों धन आवेश है, तो धन आवेश के बीच में क्या होता है? धन आवेश और धन आवेश के बीच में धन आवेश दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होता है। इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, है ना? इसको धक्का मारा इधर, इसको धक्का मारा इधर, दोनों के बीच प्रतिकर्षण वाला बल लगता है। ई जो है इधर धक्का मारा, ई जो है इधर धक्का मारा। ठीक है, ये जो आवेश है इसको इधर बल लगाया और ये जो आवेश है इसको इधर बल लगाया। क्लियर है? प्रतिकर्षण बल। तो चलिए
मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2, ठीक है। अब देखिए Q1 Q2 को धक्का मारा गया, Q1 Q2 को धक्का मारा, ठीक, तो फेंकाया उधर। तो बताइए इधर ये Q2 फेंकाया किधर, इधर फेंकाया है। Q2 जो फेंकाया है इधर फेंकाया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बल लगा है, बल लगा है, किस पे लगा है, किस पे, इस Q2 पे लगा है, तो बल लगा है 2 पे, बल लगा है 2 पे, लगाया कौन, लगाया कौन, 1, लगाया 1 मार दिया धक्का, लगाया 1, तो यहां पे Q1 इस पे बल लगा के इसको धक्का मार दिया, तो कैसे लिखेंगे, बल 2 पे लगा है, लगाने वाला 1, ठीक, बल 2 पे लगा है, लगाने वाला 1। उसी प्रकार से ये पूरा बोला हमको धक्का मार दिया है, हमको धक्का मार दिया, हम भी छोड़ेंगे नहीं। ये भी क्या किया, इसके ऊपर, ये भी जो है इसके ऊपर बल लगाया, ये भी धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारा तो ये बोला हम भी बल लगाएंगे, तो ये भी इसके ऊपर बल लगा दिया, इधर में धक्का मार दिया। तो बताइए ये जो है इसके ऊपर बल लगाएगा, तो कैसे लगाएगा, किस पे बल लगा है, किस पे बल लगा है, 1 पे बल लगा है, किस पे, 1 पे लगा है, जिस पे लगा है पहले, आज जो लगाया है बाद में, ठीक है ना, तो 2 लिख दिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, Q2 पे बल लगा है, कौन लगाया, 1, जिस पे लगा है पहले और जो लगाया है उसको बाद में, जिस पे लगा है वो पहले और जो लगाया है वो बाद में। फिर कैसे पढ़ेंगे, Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, इसको कैसे पढ़ेंगे, Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। अब क्योंकि बल जो है आज नहीं, बाप रे, 11th में जैसी लड़का सब एंट्री मारा तो हम बताएं उस सबको कि बल जो है उस सदिश राशि है, जो बल है सदिश राशि है। सदिश राशि माने जिसका परिमाण होता है और जिसका दिशा होता है ना। तो ये बल क्योंकि सदिश राशि है इसलिए इस पे तीर मार दिए, ठीक है, तो इस पे तीर मार दिए। तो बताइए इस पे तीर मारे कि नहीं, ये भी मारेंगे क्योंकि ये भी सदिश राशि है, ठीक है। अब क्योंकि ये सदिश राशि है दोनों, सदिश राशि है दोनों, तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए सर, अब ये ना बताएं। सदिश राशि है तो परिमाण होना चाहिए और साथ में दिशा होना चाहिए, है ना। तो परिमाण तो ठीक है, बल, इन दोनों के बीच में बल कितना होता है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं दूरी है r, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ये इस पे इतना बल लगाएगा, ये इस पे इतना बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा,
ये बल है और ये इसको जोड़ घटाव गुना कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है? जब जोड़ घटाव गुना कीजिए तो परिमाण मिलेगा 10, 15, 20, 25। लेकिन क्योंकि बल सदिश राशि है तो सिर्फ इतना लिख देना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि सदिश राशि है तो परिमाण तो ठीक है, लेकिन दिशा भी तो चाहिए। तो दिशा दिखाने वाला कौन? दिशा दिखाने वाला कौन? दिशा दिखाने वाला एकांक सदिश। तो इसलिए यहां पे परिमाण तो चलिए ठीक है, निकल जाएगा, लेकिन दिशा कौन दिखाएगा? तो चलिए देखिएगा, दिशा दिखाने के लिए हम एकांक सदिश चुनेंगे। तो क्योंकि एक बल का दिशा इधर है तो हम एक एकांक सदिश इधर चुनेंगे, और एक बल का दिशा इधर है तो एक एकांक सदिश इधर चुनेंगे। तो देखिए हम एकांक सदिश कैसे चुनते हैं। एक एकांक सदिश चुने हैं इधर की ओर। ये कौन है सर? एकांक सदिश है। बोले एकांक सदिश है, टोपी नहीं पहना है? पहनाइए सर टोपी। पहना दिए टोपी। अब ये एकांक सदिश है। इसका दिशा कहां से कहां है? 1 से 2 की ओर। 1 से 2 की ओर। तो कैसे लिखेंगे? 1 से 2 की ओर। तो ये एक एकांक सदिश है जिसका दिशा किधर है? इस बल की तरफ, है ना? चलिए उसी प्रकार से इस बल, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो आपको इस बल का दिशा दिखाने के लिए एगो और एकांक सदिश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। तो हम क्या किए? एक एकांक सदिश इधर ले लिए, ठीक है? एक एकांक सदिश इधर ले लिए और एकांक सदिश, ठीक है ना? एकांक सदिश बड़ी मार मारेंगे ऐसे। सर टोपी पहनाइए ना सर, एकांक सदिश ही ना है। बोले ठीक है। बोलिए कैसे लिखेगा? इसका दिशा किधर है? 2 से 1 की ओर। तो इसको लिखेंगे 2 से 1 की ओर। ठीक है, क्लियर है? ये कौन है सर? Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। ठीक, ये कौन है सर? Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया। बहुत बढ़िया। ये कौन है सर? एकांक सदिश है। कहां से कहां सर? Q1 से Q2 की ओर। हम बोले ई कौन है सर? एकांक सदिश है। कहां से कहां सर? 2 से 1 की ओर है। सब क्लियर है? अब आइए, ठीक है। अब यहां पे माना कि पहला F12, मतलब लिख देते हैं कौन क्या है। माना कि F12 क्या है? F12 कौन है? Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। चलिए F21 कौन है? F21 कौन है? F21 सर, F21 सर Q2 पर Q1 द्वारा, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। हमने बहुत बढ़िया। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। बल माने विद्युत बल, ठीक है ना? अब R12 ये तो हो गया, ठीक। अब R12 कौन है? R12 कौन है? तो Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। तो Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश।
उसी प्रकार से बताइए R21 कौन है? R21 कौन है? R21 कौन है सर? Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश, मतलब इधर से इधर की ओर। बहुत बढ़िया, इधर इधर इधर। तो Q2 से Q1 की ओर, Q1 की ओर एकांक सदिश, इसको उतार लेंगे। कौन क्या है, ठीक है ना? अब इसको मिटाते हैं, कौन क्या है लिख दिए, ठीक है। अब इसको उतार लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को उतार लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या जानते हैं, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगता हुआ बल कितना होता है। अगर अंडरस्टूड है कि दोनों के बीच में क्या होगा, वायु होगा, नहीं तो निर्वात होगा, नहीं तो मुक्त आकाश होगा। कुछ नहीं बोले मतलब, कुछ नहीं बोले मतलब या तो मुक्त आकाश, या तो निर्वात, या तो वायु होगा। तो कूलॉम के नियम से इस पे लगता हुआ बल, मतलब Q1 पे लगता हुआ बल कौन है, ये वाला। तो इसके लिए लिखते हैं F12 बराबर K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, यही ना है। इस पे लगता हुआ बल कितना हो जाएगा कूलॉम के नियम से, K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। तो ये बताइए सही लिखे हैं, क्योंकि ये सदिश है, इस सदिश है जी। अब सदिश में दो चीज होता है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। तो परिमाण तो लिख दिए, दिशा दिखाने वाला कौन है? F12 की ओर कौन दिशा दिखाएगा? तो सर दिशा दिखाने वाला, सर अब ये ना बोले एकांक सदिश है सर, तो हम बोले एकांक सदिश इन दोनों में से ई लीजिएगा कि ई लीजिएगा। तो बहुत बच्चा बोला बल किधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, तो एकांक सदिश ई तो इधर है, तो यही ना लीजिएगा। दिशा बल का कौन दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है। कहां दिखा रहा है? इधर की ओर, इस बल की ओर, है ना। तो हम इस एकांक सदिश को इसके साथ लेंगे, क्यों? क्योंकि इस बल का दिशा इधर है, तो ये भी एकांक सदिश जो है इसका, इस एकांक सदिश का दिशा किधर है, इधर की ओर। तो हम इसके साथ कैसे लिखेंगे, बल परिमाण तो हो गया, एकांक सदिश कितना हो जाएगा, R21, समीकरण 1। उसी प्रकार से इसके लिए ऐसे लिख के दिखाइए, तो F21 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जितना इस पे बल लगाएगा ना, ये इस पे कितना बल लगाया, इतना बल लगाया, परिमाण इतना है, मान इतना है, तो ये भी इस पे उतना ही बल लगाएगा। Q1 Q2 पे उतना ही बल लगाएगा। तो बताइए बल कितना हो जाएगा कूलॉम के नियम से, सेम बल, मतलब K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। बताइए सही लिखे हैं, सही लिखे हैं? सर नहीं लिखे, क्यों? सर सदिश ना है, तो इसका परिमाण तो ठीक है, और दिशा कौन लिखेगा, दिशा कौन लिखेगा, दिशा कौन लिखेगा, बताइए जल्दी। तो दिशा जो है एकांक सदिश का काम है दिशा को दिखाना। तो बताइए ये लीजिएगा कि ये लीजिएगा, इस बल की तरफ कौन सा एकांक सदिश है, ये है। तो इसलिए हम ले लेंगे R12 समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया। तीसरा देखेगा, क्योंकि ये दोनों एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है जी, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है अभी बताए हैं, एकांक माने एक। सर एकांक का परिमाण एक होता है सर, अच्छा एक होता है, ठीक ठीक।
तो फिर इसका भी परिमाण एक, इसका भी परिमाण एक, दोनों का एक। तो जब दोनों का परिमाण एक है तो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का परिमाण एक ही है तो फिर ये दोनों का परिमाण, इसका भी एक, इसका भी एक, तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो एक ही है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? R12 बराबर R21। हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे ना लड़का गलती कर देता है, कॉन्फ्यूज हो जाता है, कॉन्फ्यूज, गलती कर देता है। सर क्या गलती करता है सर? बताते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए आप पढ़े होंगे मैथ, मूल बिंदु के इधर वाला क्या होता है? प्लस, और जो इधर जाता है वो क्या होता है? माइनस। तो जब ये वाला एकांक सदिश इधर जा रहा है तो इसके लिए हम प्लस लिखेंगे और इसके लिए माइनस लिखेंगे, है ना? तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये R12 इधर जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और R21 इधर जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर तो है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन R12 प्लस, लेकिन R21 माइनस। एक नंबर सर। समीकरण 3। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, देखिएगा, R12 मतलब समीकरण 3 को 2 में रख दीजिए। इधर लिखते हैं क्या, समीकरण 3 को, इस 3 को किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। R12 के जगह कितना रख देंगे? माइनस R21। तो लिख लीजिएगा, लिखिए, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 को 2 में रखेंगे तो देखिए, तो ठीक है जी, समीकरण 3 को 2 में रखिए तो F21 बराबर K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, और R12 के जगह क्या लिख देंगे? माइनस R21। तो माइनस R21 माइनस R21, है ना, है ना, है ना, कोई दिक्कत? तो माइनस को काहेला बीच में टेंशन में फंसा हुआ है? माइनस इधर है तो इधर नहीं आ जाएगा? जैसे x बराबर -4 होता है तो क्या माइनस x बराबर 4 नहीं हो जाएगा? देखिए तो, उसी प्रकार से हम लिख देंगे माइनस F21 बराबर, ये चीज माइनस जो था अब इसको इधर ला दिए हैं तो माइनस, ये माइनस इधर आ गया तो K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा R21। तो इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 4 मान लीजिए जी, ठीक है। अब इसका काम नहीं है क्योंकि इसका काम खत्म है, उतार लिया है ना, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, अब देखिए समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से देखिएगा इसका LRHS। समीकरण 1 और 4 में देखिए,
समीकरण 1 और 4 में देखिए ना जी, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम है, तो एलएचएस सेम होगा कि नहीं होगा? एलएचएस सेम होगा कि नहीं होगा? एलएचएस सेम होगा कि नहीं होगा? आरएचएस दोनों का सेम है तो एलएचएस सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम क्या बोलेंगे? समीकरण 1 और 4 से, तो लिखेंगे इधर, ठीक है ना? इसके नीचे उतारते जाइए, इधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख रहे हैं। समीकरण 1 और 4 से क्या हो जाएगा? आरएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा। देखिए आरएचएस, इसका आरएचएस इसका आरएचएस बराबर हो जाएगा, तो फिर एलएचएस भी बराबर हो जाएगा, अर्थात F12 बराबर हो जाएगा -F21। मतलब यहां से हम तो क्या प्रूव कर दिए? यहां पे आपसे पूछता है कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, सिद्ध करें। तो आपको इतना करना होगा। बहुत बच्चा बोला सर कहां पालन कर रहा है तीसरा नियम का? अरे न्यूटन का तीसरा नियम सुने हैं, इधर मारिएगा तो आपको इधर मारेगा, मतलब क्रिया किए तो प्रतिक्रिया किया, क्रिया किए प्रतिक्रिया किया, मतलब मारे ऐसे तो ऐसे मारा। प्रत्येक क्रिया का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, तो उसी प्रकार से देखिए यहां पे हम क्या प्रूव कर दिए कि अगर F12 इधर में होगा, F12 अगर ये इस पे इधर बल लगाया तो Q2 भी Q1 की ओर इधर बल लगाया। अगर ये इस पे इधर बल लगाया तो ये इस पे इधर बल लगाया, तो ये दोनों बल जो है ये देखिए बराबर है कि नहीं है? देखिए बराबर है कि नहीं है। और साथ में एगो इधर लगाया तो उल्टा ये इस पे उतना लगाया, मतलब अगर ये इस पे 5 न्यूटन का बल इधर लगाया तो ये जो है इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल इधर लगाया, मतलब एक उधर लगाया तो इसी ये जो है विपरीत दिशा में लगा दिया, मतलब ये क्रिया किया तो ये प्रतिक्रिया कर दिया, मतलब ये इसको धक्का मारा तो ये भी इसको धक्का मार दिया। तो वहीं यहां पे दिखाया गया कि दोनों एक दूसरे पे बल बराबर लगा रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर तो एक इधर, लेकिन दोनों बल एक दूसरे पे क्या लगाएगा? ये इस पे जितना बल लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो ये क्रिया किया तो विपरीत दिशा में ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? प्रतिक्रिया कर दिया। तो इसलिए कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो इस टॉपिक में ये हमको पढ़ना था, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? नीचे में लिख लीजिए, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।